वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा 15 और 16 मार्च को होने जा रही है। उच्च माध्यमिक के एग्ज़ाम डेट के बारे में जल्द बताया जाएगा, उसका भी ऐलान नहीं हुआ है। इसी बीच छात्रों के बहुत सारे डाउट हैं कि हमने एक से अधिक पद के लिए फॉर्म भरा है, हम दोनों परीक्षाएं कैसे देंगे, क्या एक ही विद्यालय में दोनों हमारे सेंटर होंगे, एडमिट कार्ड कब तक आएगा, और जो SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए भी आवेदन किए हैं वो एग्ज़ाम कब होगा। सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि 15 और 16 मार्च को एग्ज़ाम है। 15 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में 6 to 8 की परीक्षा है सभी विषयों की, और 15 मार्च को ही सेकेंड शिफ्ट में प्राइमरी की परीक्षा है। वहीं 16 मार्च को 9-10th यानी माध्यमिक का एग्ज़ाम है। उच्च माध्यमिक के बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है क्योंकि यहाँ पर छात्र काफ़ी कम हैं और अभी बीपीएससी विचार कर रहा है कि इस एग्ज़ाम को कब एडजस्ट किया जाए। लेकिन इतना आप मानकर चलिए कि उच्च माध्यमिक की जो परीक्षा है ये 16 मार्च के बाद ही होगा। देखिए, सचिव रविभूषण ने बताया कि अभ्यर्थी अद्यतन जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट के संपर्क में रहें। शेष जो परीक्षाएं हैं ये भी मार्च में ही कराई जाएंगी। तो जो उच्च माध्यमिक वाली परीक्षा है जिसका नोटिस अभी नहीं आया है ये भी मार्च में होगा, तो ये यहाँ से क्लियर हो जाता है। एडमिट कार्ड के बारे में सचिव साहब ने बताया कि परीक्षा से 4-5 दिन पूर्व एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो पहले खबर आ रही थी कि एक सप्ताह पहले एडमिट कार्ड आएगा, लेकिन अब ये 4 से 5 दिन पर आ गए हैं। ठीक है, तो 15 को एग्ज़ाम है, यानी कि 10 मार्च आप मानकर चलेंगे कि 10 या इससे पहले एडमिट कार्ड आपका देखने को मिल जाएगा। हालांकि थोड़ा सा और पहले एडमिट कार्ड इनको देने की आवश्यकता थी क्योंकि बहुत सारे बच्चे दूर से भी परीक्षा देने जाते हैं। काफ़ी अलग अलग राज्यों के अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 3 में शामिल होने जा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी समस्या देखने को मिलेगी। जो पहली बार बिहार जा रहे हैं उनके लिए दिक्कत काफ़ी ज़्यादा होगी, कहाँ पर कैसे जाना है। बिहार के भी जो अभ्यर्थी हैं ऐसा तो है नहीं उनका एग्ज़ाम उन्हीं के ज़िले में हो जाएगा, उनको भी तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा। एक बात का मैं आपको और जानकारी दे दूं कि फॉर्म भरते समय जो आपने 3 ज़िले चुने थे वो आपका डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी था कि आपकी जॉब कहाँ लगेगी, उसका एग्ज़ाम सेंटर से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये मत आप सोचिएगा कि जो आपने ज़िले चुने थे वहाँ पर आपको परीक्षा देने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब एडमिट कार्ड आएगा तो ही पता चलेगा कि आपकी परीक्षा कहाँ होनी है और किस विद्यालय में होनी है। कम से कम डिस्ट्रिक्ट तो बता ही देना चाहिए था बीपीएससी को 10 दिन पहले, ताकि छात्र आने जाने का व्यवस्था कर सकें। एग्ज़ाम सेंटर और जो एडमिट कार्ड है वो आप 4-5 दिन पहले जारी करते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जो अपडेट है वो यही है, मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दे दी। परीक्षा केंद्र पर टीआरई 2 की तरह सख्ती बरती जाएगी। सभी केंद्रों की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था होगी। 3 स्तर पर कंट्रोल रूम बनाकर निगरानी किया जाएगा, तो कहीं से कोई भर्ती में गड़बड़ी की चांसेस नहीं है। टीआरई 1 टीआरई 2 जैसे ये भी पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम कराया जाएगा। कहाँ पर कितनी सीटें हैं, कितना फ़ाइट है, आप देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया है। 15 मार्च को जो पहली पाली है ये 9:30 से 12 के बीच में कराया जाएगा और इसमें 6 to 8 के सभी विषयों की परीक्षा होगी। तो आप एक ही विषय से एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये आप बिल्कुल क्लियर समझिएगा, क्योंकि जो परीक्षाएँ हैं वो सभी एक ही शिफ्ट में हो रही हैं। 15 मार्च को ही सेकेंड शिफ्ट में 2:30 से 5 के बीच में पीआरटी की परीक्षा होगी। बहुत सारे बच्चे 6 to 8 और 1 to 5 दोनों के लिए आवेदन किए हुए हैं, तो आप लोग परेशान ना हों। आपका जो सेंटर है, जो ज़िला है, वो सेम ही देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि इसके बारे में बताया नहीं गया है अलग से, लेकिन आवेदन जब आपसे लिए गए हैं और एक ही रजिस्ट्रेशन में आपने दोनों पद सेलेक्ट किए हैं, अलग अलग तो फॉर्म आपने भरा नहीं है, एक ही फॉर्म में आपने 6 to 8 और 1 to 5 के लिए आवेदन किया है। बीपीएससी को पता है कि ये एक ही छात्र है जिसने 6 to 8 और 1 to 5 के लिए आवेदन किया है। दोनों परीक्षाओं के बीच में 2.5 घंटे का अंतर, आधा घंटे तो सेंटर से बाहर निकलने में ही लग जाता है। 1 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना भी है, तो यदि दूर सेंटर हो गया या ज़िला ही चेंज हो गया तो आपका पेपर छूट जाएगा, और ऐसा बीपीएससी नहीं करेगा। तो आपका जो सेंटर है वो सेम ही रहेगा 6 to 8 और 1 to 5 के लिए, तो आप आराम से दोनों परीक्षाएं दे पाएंगे। और जिनका 15 को भी पेपर है, 16 को माध्यमिक का पेपर है, तो अलग अलग दिन में है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक बात का ध्यान रखना है कि जो 16 तारीख को माध्यमिक का पेपर है, इसका जो पाली है ये 12 से 2:30 है। ये 15 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट जैसा या सेकेंड शिफ्ट जैसा नहीं है, ये बिल्कुल अलग है, 12 से 2:30। 15 को फर्स्ट शिफ्ट 9:30 से 12 है और 15 का सेकेंड शिफ्ट 2:30 से 5 है। एक डाउट और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, आप इस बात को समझिएगा दोस्तों। जैसे मैं प्राइमरी के बारे में आपको बताऊं, प्राइमरी का पेपर होगा 15 मार्च को सेकंड शिफ्ट में 2:30 से 5 के बीच में, ठीक है।
अब प्राइमरी के लिए जो शिक्षा विभाग के पद हैं और जो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के पद हैं, दोनों की परीक्षा बताया गया है 2.5 से 5 के बीच में होगा। तो यदि किसी अभ्यर्थी ने दोनों पदों के लिए फॉर्म भरा है, शिक्षा विभाग के साथ कल्याण विभाग के अनुसूचित जाति जनजाति पर भी टिक किया है, तो वो दोनों एग्ज़ाम कैसे देगा? क्या अलग अलग परीक्षाएं होंगी? तो ऐसा नहीं है, एक ही पेपर होगा जो आपका 2.5 से 5 के बीच में पेपर होगा। इसी से ये दोनों पदों की मेरिट बनाई जाएगी। बिल्कुल आप यहाँ से क्लियरली समझ सकते हैं कि जब 2.5 से 5 के बीच में ही एक परीक्षा होनी है, यही परीक्षा है जो शिक्षा विभाग का भी है, यही परीक्षा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग 1 to 5 का भी है, तो फिर आप उसी परीक्षा में शामिल होंगे 2.5 से 5 वाले में, और उसी से आपका दोनों जो विभाग हैं उसकी मेरिट बनाई जाएगी। तो ये बात आप बिल्कुल क्लियर समझिएगा। बाकी आप देख सकते हैं कि 11th 12th यानी उच्च माध्यमिक के जो पद हैं, ठीक है, शिक्षा विभाग के और SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के 6 to 10 कंप्यूटर विज्ञान संगीत कला विषय की परीक्षा, इसके बारे में सूचना बहुत ही जल्द दी जाएगी। तो बस दोस्तों, आपके पास बस अब 13-14 दिन और बचे हुए हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए, लगकर एग्ज़ाम के लिए मेहनत करिए। कोई और आगे अपडेट आती है, सूचना आती है, जानकारी आपको दी जाएगी। कोई डाउट हो, सवाल हो तो लिखिए कॉमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।